जय जिनेन्द्र। मैं सौरभ शास्त्री आज के तृतीय दिन में प्रातःकाल के सत्र में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विगत 2 दिनों से अनेक विद्वानों के द्वारा तत्व ज्ञान की जो गंगा बहाई जा रही है, उससे हमारा मन अध्यात्ममय हो गया है और हमें निरंतर ऐसे विचार आते हैं कि भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। संपूर्ण विश्व में केवल ज्ञान टीवी द्वारा आयोजित तत्व उपदेश शिविर को देखा जा रहा है और हमें अनेकों अनेक बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं एवं वहां के सभी लोग इस शिविर के माध्यम से अध्यात्म में लाभान्वित भी हो रहे हैं। साथ ही साथ हमें ऐसे भविष्य में आने वाले भविष्य में और कार्यक्रम और शिविर लगाने की भी हमें निवेदन प्राप्त हो रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अवश्य केवल ज्ञान टीवी तत्व प्रचार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे कार्यक्रम आएंगे, हम आपको यथा समय सूचित करते जाएंगे। आइए आज के दिन को मंगलमय बनाने हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं 2 छोटे छोटे बालक और बालिका गाथा जैन और ग्रंथ जैन। गाथा और ग्रंथ जैन आए और आज का मंगलाचरण करें। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते भोच्छामि समयपाहुर्मिणमो सुधकेवली भणिदम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते सब कर्म मल का नाश कर अर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। गाथा और ग्रंथ के प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में सुंदरमय मंगलाचरण के पश्चात आज मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के विशेष अतिथि श्रीमान अखिल जी जैन को। अखिल जी जैन हमारे लिए एक प्रेरणा है। पिछले 20 वर्षों से अमेरिका में रहते हुए आपको कुछ कमी महसूस हो रही थी, वो कमी थी अध्यात्म की। अतः आपने अपने जीवन को संपूर्ण अध्यात्ममय बनाने हेतु स्थायी रूप से भारत आने का निर्णय लिया। मैं ऐसे साधर्मी वात्सल्य के धनी, ऐसे अध्यात्म से लगाव जिनका है, ऐसे गुणों से ओतप्रोत श्रीमान अखिल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आएं और 2 प्रेरणात्मक संबोधन के शब्द हम सभी को दें। अखिल जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पताका फैलाने और उसके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह जो शिविर की परंपरा है वह बहुत उपयोगी है। ऐसे ही शिविरों के माध्यम से अमेरिका में हमें तत्व ज्ञान से परिचय प्राप्त हुआ था। शिविरों में बारिल जी, अभय कुमार जी, विपिन जी नागपुर, संजीव गोदा जी, उज्ज्वला बहन और अन्य अनेक विद्वानों के माध्यम से पता चला कि धर्म अंधविश्वास और रूढ़िवाद के बल से नहीं बल्कि तर्क की कसौटी पे पनपता है। धर्म का फल आगामी काल में लौकिक सामग्री का मिलना नहीं बल्कि वर्तमान में सभी को निर्भयता, पूर्णता और उसके फलस्वरूप आंतरिक सुख की धारा को प्रदान करता है। इस कोरोना महामारी के दौरान हमें लगा था कि ये शिविरों की परंपरा कुछ काल तक स्थगित हो जाएगी। क्या पता था कि पीटीएसटी और यहाँ के इंदौर में सौरभ जी, गौरव जी के यंग जैन प्रोफेशनल्स ग्रुप द्वारा इतने बड़े शिविर का आयोजन होने जा रहा है। मैं सभी आयोजकों को और विद्वानों को इस कार्य को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और चाहता हूं कि ऑनलाइन शिविरों और गोष्ठियों की यह परंपरा
लॉकडाउन के बाद भी जारी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद अखिल जी। निश्चित रूप से विदेश में रहने वाले हमारे सभी साधर्मी भाई आपके अध्यात्म के प्रेम से प्रेरणा पाते रहेंगे। आज हमारे साथ एक और विशिष्ट अतिथि श्रीमान अशोक जी पाटनी सिंगापुर से विराजमान हैं। अशोक जी पाटनी स्वयं के अध्ययन में तो रत रहते ही हैं, साथ में तत्व प्रचार प्रसार के में भी आपका बहुत अच्छा योगदान रहता है। मैं अशोक जी पाटनी से निवेदन करूंगा कि आपके मंगलमय उद्बोधन के द्वारा हमें प्रेरणा प्रदान करें। श्रीमान अशोक जी पाटनी, सिंगापुर। आदरणीय वक्तागण, विद्वतजन, शिविर के संचालकगण और समस्त श्रोतागण, सादर जय जिनेन्द्र। आज कोरोना वायरस के कारण विश्व के अधिकांश जीव घर में बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि इस लॉकडाउन में मानो अपने घरों में बंद गए हों, चाहकर भी घर से निकल नहीं सकते। लेकिन जब और जहां मुमुक्षु भाइयों से बात होती है तो पता चलता है कि वे सब अपना अधिकांश समय तत्वज्ञान, तत्व चर्चा, तत्व चिंतन में लगा रहे हैं। वे सभी अपने समय का सदुपयोग तत्व ज्ञान के लिए कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कोरोना का प्रकोप आत्मार्थियों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है। जो साधर्मी जन चाहकर भी तत्व ज्ञान के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, वे भी अब तत्व ज्ञान का पूरा आनंद ले रहे हैं। इसी श्रृंखला में धर्म प्रभावना और तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे गौरव और सौरभ शास्त्री भाइयों ने इस लेबर डे के लॉन्ग वीकेंड पर केवल ज्ञान टीवी के माध्यम से ये 3 दिन का शिविर ऑर्गेनाइज किया है। और कोरोना के कारण सांसारिक कार्यों से निवृत्त मुमुक्षुजन इसका लाभ ले पा रहे हैं। ये अत्यंत आनंद की बात है। आज की टेक्नोलॉजी ने विभिन्न स्थानों में स्थित विद्वत जनों को एक मंच पर प्रस्तुत करने की अद्भुत सुविधा उपलब्ध कर दी है और समाज इसका प्रयोग करके ऐसे कठिन समय में ऐसे शिविरों और विद्वत संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है। ये अत्यंत सराहनीय कदम है। गुरुदेव के द्वारा आरंभ की गई तत्वज्ञान की प्रचार प्रसार की श्रृंखला में टोडरमल स्मारक गुरुदेव के जाने के पश्चात भी लगातार इसमें कार्यरत है। टोडरमल स्मारक से पढ़े गौरव और सौरभ जी इस शिविर में आदरणीय दादा डॉक्टर श्री हुकमचंद जी भारिल का नित्य संबोधन, साथ ही आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब, डॉक्टर शांति जी पाटिल, पंडित अभय जी शास्त्री, डॉक्टर संजीव जी गोधा, पीयूष जी शास्त्री, मनीष जी, वीर सागर जी, विराग जी, विपिन जी जैसे उच्च श्रेणी के विद्वत जन और शास्त्रियों को घर बैठे एक मंच पर प्रस्तुत करके धर्म प्रभावना शिविर का एक नया और अत्यंत सराहनीय प्रयोग किया है। इनके द्वारा चरणान योग, आत्मानुभव, द्रव्य गुण पर्याय, धर्म कल्पना या वास्तविकता, कर्मबंध, अपूर्व अवसर, धर्म क्यों और कैसे, रत्नत्रय और मोक्ष जैसे विषयों का विवेचन शिविर में आए हुए नए और स्वाध्यायी दोनों श्रोताओं के लिए उपयोगी है। आदरणीय दादा के नेतृत्व में पंडित टोडरमल स्मारक ने जो शास्त्रियों की सेना तैयार कर दी है, आज इसी कारण देश विदेश में धर्म प्रभावना हो रही है। गौरव जी और सौरभ जी भी आज जिन धर्म की प्रभावना में लगे हुए हैं, इनकी समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की वीडियो और ऑडियो किताबें तो प्रसिद्ध हैं ही। ये जिस तरह से देश और विदेश में धर्म प्रभावना में लगे हैं, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। आने वाले नए शास्त्री भी इसी तरह से धर्म प्रभावना करते रहें, जिससे तत्व ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहे, भव्य जीव अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहें, यही भावना है। जय जिनेन्द्र। दोनों अतिथियों के संबोधन के पश्चात हमारे आज के विद्वान वक्ता हैं पंडित वीर सागर जी। वीर सागर जी वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में दर्शन विभाग में प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं। कहा जाता है आपके कंठ में जिनवाणी बसती है, अर्थात आपको कंठस्थ जिनवाणी की सैकड़ों गाथाएं याद हैं।
आपको समस्त प्रकार के दर्शनों का अध्ययन है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे आदरणीय भाई साहब वीर सागर जी से मैं निवेदन करूंगा कि जैन दर्शन में अध्ययन करने की विधि क्या है, इस विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय भाई साहब। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बंधुओं, आज मुझे विषय दिया गया है कि जैन धर्म को हम ठीक से कैसे समझें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे मन में ये प्रश्न पैदा हुआ है कि हम जैन धर्म को ठीक से कैसे समझें। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि धन्य है वे जीव जिनको ऐसा विचार आता है कि मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं। ये जो विषय मुझे दिया है कि हम जैन धर्म को कैसे ठीक से समझें, इसको अगर हम की बजाय मैं से शुरू करें तो ये और भी बढ़िया बन जाएगा। मतलब ये कि इस विषय को हम जरा ऐसा बनाते हैं कि मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं। इसमें अगर इस एक ही लाइन को हम ठीक से समझें तो इसका उत्तर भी इसमें ही भरा हुआ है। ये प्रश्न भी है और यदि गहराई से सोचेंगे तो इसमें उत्तर भी है। और पहली बात तो ये अगर सच्चा प्रश्न मन से पैदा हुआ हो, यदि हृदय की गहराइयों से हमारे मन में ये प्रश्न पैदा हुआ हो, किसी भव्य जीव के हृदय में ऐसा प्रश्न पैदा हुआ हो कि मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं, तो वो समझो निकट भव्य है, उसकी भली होनहार है, तभी उसे ऐसे भाव आए हैं। ऐसा भाव आना भी बहुत दुर्लभ है। लोग जैसे तैसे अपना जीवन पूरा कर रहे हैं, जैसे तैसे धर्म को जो समझ में आए वैसे उल्टा सीधा पालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धन्य है वे जीव जिनको ऐसा विचार आता है कि मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं। मुझे तो इस लाइन के हर शब्द में ही बहुत गहरी बात नजर आ रही है। जैसे मैंने एक तो यही कहा कि हमारे मन में एक बार ये सच्ची इच्छा जागृत हो जाए कि हमें जैन धर्म को ठीक से समझना है। हमें नहीं, फिर उस हमें में ही आ जाते हैं। हमारी गंदी आदत पड़ी हुई है। मैं पर आओ। क्योंकि कुआं नहीं छन सकता है, लोटा छन सकता है। सब नहीं समझ पाएंगे इस दुनिया में। सबकी चिंता छोड़ो दोस्तों, प्रश्न बनाओ, मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं क्या जिनेंद्र देव देते हैं, प्रकृति देती है, वस्तु की व्यवस्था देती है कि यदि एक बार हृदय की गहराइयों से पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण पवित्रता से ये प्रश्न हमारे अंतर में उठा होगा
कि मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम समझ ना पाए, क्योंकि सच्चे हृदय से जो इच्छा उत्पन्न होती है, प्रकृति का ऐसा ही स्वरूप है कि वो गारंटी से पूरी होती है। हृदय की गहराइयों से उत्पन्न हुई इच्छा पूरी ना हो तो इस ब्रह्मांड को सूना होना पड़े। इसलिए मैं तो सबसे पहले यही बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अपने हृदय पर हाथ रख के देखो कि ये प्रश्न हमें पैदा हुआ है या नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं आयोजकों ने ये प्रश्न बना दिया और वीर सागर जी ने इसका उत्तर दे दिया और हमने सुन लिया तो हमारा समाधान नहीं होगा। यदि ये प्रश्न अभी आपके हृदय में पैदा नहीं हुआ है तो आपको इसका उत्तर अभी नहीं मिल सकता, जैन धर्म समझ में नहीं आ सकता। पहले प्यास लगना बहुत आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। तो पहली बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये प्रश्न अपने हृदय में जगाओ कि मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ये इच्छा हमारी जबरदस्त हो जानी चाहिए कि मुझे अब धन कमाने की इच्छा नहीं है, मुझे और इच्छाएं नहीं है। नाना प्रकार की सब इच्छाएं मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती हैं। मेरे जीवन की एक ही इच्छा है, एक ही लक्ष्य है। देखो एक और बात है, कोई कह सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें धन की इच्छा ना हो, भोजन की इच्छा ना हो, पहनने की इच्छा ना हो। तो उसका बहुत अच्छा उत्तर आचार्यों ने ये दिया है कि लक्ष्य कभी भी दो नहीं होते और बाकी जो होते हैं वे सब उपलक्ष्य होते हैं। तो हम हमारे उपलक्ष्य हो सकते हैं कि मैं धन कमाऊं, मकान बनाऊं, नौकरी प्राप्त करूं, कपड़े पहनूं। ये इच्छाएं अभी लक्ष्य बन रही हैं हमारा। हमें आज थोड़ा चेंज करना है। हमारा लक्ष्य होगा कि मैं जैन धर्म को कैसे ठीक से समझूं, और बाकी सब इस काम के लिए है, उपलक्ष्य है, वे लक्ष्य नहीं है। जैसे मैं नौकरी भी कमाल पर लग जाऊं, कपड़े भी पहनूं, खाना भी खाऊं, सोऊं भी, लेकिन खाना खाना सोना वो मेरा लक्ष्य नहीं है, वो मेरा उपलक्ष्य है। लक्ष्य तो ये की है कि मैं जैन धर्म को कैसे ठीक से समझूं। तो यदि ये इच्छा सही जगह, आज तक हमको दुनिया भर की इच्छाएं हैं, फालतू की इच्छाएं भी बहुत हैं। ये तो खाने पहनने की इच्छाएं तो फिर भी कुछ समझी जाए लेकिन और भी दुनिया भर की इच्छाओं में जो उलझे हैं, नाना प्रकार के आरंभ परिग्रह की इच्छाओं में उलझे हुए हैं, उन्हें आज इस बात को सोचना चाहिए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आचार्य कुंद देव की भाषा में कहें तो एक बार ऐसा भाव आना चाहिए कि मैंने काम भोग बंधन की बातें तो बहुत सुनी, बहुत परिचय किया, बहुत उनका अनुभव किया, मैंने क्या नहीं किया। अरे खाने पीने की इच्छाओं में भी हमको ऐसा भाव जिसको आता हो कि मैंने सुमेरु पर्वत जितना खाना खाया, समुद्र भर जाए इतना पानी पिया, पर मुझे सुख शांति नहीं मिली। इसलिए जिनका इन इच्छाओं से भी रस टूट गया हो,
जिसे जन्म मरण के अभाव की इच्छा जगी हो, जिसको दिल से ये आवाज आई हो, जिसने अपने हृदय में ये लक्ष्य बनाया हो कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सही पूछो तो मुझे तो जैन धर्म को ठीक से समझना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ऐसी भावना यदि हमें जग जाए तो हमें इसका उत्तर मिल जाए। और अभी देखो, इसी में देखो आप मुझे बहुत बातें कहनी है और बहुत कह सकता हूँ। मैंने कई लेख भी इसी बात पर लिखे हैं, मेरे कई प्रवचन भी YouTube पर मौजूद है, और कई ऐसे शास्त्रों में भी ऐसे तरीके बता रखे हैं जिनको मैं अभी हो सका तो कुछ बताऊंगा कि जैन धर्म को ठीक से समझने के लिए क्या क्या तरीके हैं। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 36वीं गाथा में 8 तरीके बताए हैं, और भी बहुत जगह बताए हैं। एक जगह मैंने एक अच्छे विद्यार्थी को, जिसे जैन धर्म सीखना हो, उसे 6 काम करने चाहिए, इसका भी एक जगह वर्णन किया है, वो भी पढ़ना चाहिए। सम्यक्त कौमुदी में एक श्लोक आया है कि आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़ित निद्रालु कामुकश्चेति षडयिते शास्त्र वर्जिता। शास्त्रों में इस बात की खूब चर्चा आई है कि ज्ञान प्राप्ति में क्या क्या बाधक हैं और क्या क्या साधक हैं। जैसे वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये भी इसी विषय का है। ज्ञानावरण कर्म के प्रकरण में भी ये चर्चा आई है। तो बातें तो बहुत सारी हैं और उन सब को करें तो बहुत लंबा समय होगा, लेकिन मैं संक्षेप में कुछ मूल मुद्दे की बात आपको कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म को मैं ठीक से कैसे समझूं। पहले तो एक एक शब्द पर ही ध्यान दो, मैं कैसे समझूं। पहले मैंने अभी चर्चा कर चुका हूं, आप इस पर थोड़ा कहा, ज्यादा जानना। मैं समझूं। हमारी बहुत गंदी आदत है कि हम औरों को समझाना चाहते हैं, औरों को देखते हैं, लेकिन अब हमें दूसरों को नहीं देखना है। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। तो मैं सुधरूं, पहले तो सब भूल जाओ, पर चिंता धमा। मेरा इस विषय पर भी बहुत विस्तार से व्याख्यान और लेख दोनों ही मौजूद है कि आत्महित करना चाहिए, परहित के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए, पर चिंता धमा। तो पहले तो मैं कैसे समझूं, इस पर जोर दो, मैं पर ध्यान दो। दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हमारी बहुत अनादिकाल से गंदी आदत पड़ी है। हम प्रवचन में बैठे, मंदिर में बैठे, कोई क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इसी पर हमारी ध्यान रहता है। ये हमारी पुरानी गंदी आदत है, तो सबसे पहले इसे उठा के हम फेंक दें। यही जैन धर्म को ठीक से समझने का बहुत बढ़िया तरीका है। फिर दूसरी बात समझो, मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं। ये बहुत गजब की बात है, जैन धर्म को समझूं। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कभी किसी व्यक्ति पर हमारा ध्यान रहता है, कभी हम किसी संप्रदाय में, पंथ में, गुट में, जाति में, क्या क्या कितनी जगह उलझे हुए हैं। जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है, वस्तु प्रधान है, वत्थु साओ धम्मो। तो हम आजकल लोग, मैंने देखा है कि लोग गुटों में बंधे हुए हैं,
मुझे इनको समझना है, उनको समझना है, ऐसी तरह तरह की भावनाओं में उलझे हुए हैं, एक एक तरह के मत में उलझे हुए हैं। लेकिन अब हमको, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे उस आदमी को समझना है, उस वक्ता को समझना है, उस संस्था को समझना है। अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे जैन धर्म तो तीर्थंकरों को भी व्यक्तिगत रूप से महत्व नहीं देता, सामान्य रूप से ही चर्चा करता है। इसलिए जैन धर्म की प्रकृति क्या है ये हमें समझना है। जैन धर्म व्यक्तिपरक नहीं है, मुझे किसी को नहीं समझना। वो अमुक पंडित जी क्या कहते हैं, अमुक जी क्या कहते हैं, अमुक जी तो ऐसा कहते हैं, अमुक जी तो ऐसा कहते हैं, तो ये हमारा लक्ष्य नहीं। अमुक आश्रम में ये होता है, अमुक संस्था में ये सिखाया जाता है, वहाँ ऐसा तिलक है, वहाँ ऐसी छापा है, वहाँ ऐसा नहीं। मुझे तो जैन धर्म, जिनेंद्र भगवान का धर्म, जो वीतराग सर्वज्ञों का धर्म है, वो मुझे समझना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मैंने जैन दर्शन की विशेषता पर एक बहुत सुंदर लेख लिखा है, वो भी इस संदर्भ में पढ़ना चाहिए। जैन धर्म की प्रकृति क्या है? वीतरागता जैन धर्म की पहचान है। अनेकांतवाद, स्यादवाद जैन धर्म की पहचान है। तो मुझे जैन धर्म समझना है, माने मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये बात राग द्वेष की है, इसलिए जैन धर्म की बात नहीं है। ये एकांत की बात है, इसलिए जैन धर्म की बात नहीं है। जिनवाणी का हर कथन स्यादवाद रूप है, तो हमें स्यादवाद, वीतरागता आदि जैन धर्म की प्रकृति को, जैन धर्म के नेचर को, हमें जैन आचार्यों के कॉमन मैसेज को समझना है। हमें पर्टिकुलर छोटी छोटी संकीर्ण बातों में स्वयं को नहीं उलझाना है। तो मैं पहले तो इस पर, आप इन चीज़ों पर आधा घंटे, एक एक घंटे सामयिक कीजिए, तब आपको बात समझ में आएगी। मैं समझूं, फिर मैं जैन धर्म को समझूं। मैं किसका, आप यूं समझ लो, दौलत राम जी को समझना मेरा उद्देश्य नहीं है, बनारसी दास जी को समझना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो जैन धर्म को समझना है। आप भले दौलत राम जी को पढ़ो, आप भले बनारसी दास, आप वीर सागर को सुनो, लेकिन वीर सागर को समझना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए जैन धर्म को समझना। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपका दिल आकाश जैसा विशाल हो, क्योंकि जैन धर्म आकाश जैसा उदार है, विशाल है, इसमें कोई बंधन नहीं है, बहुत गहरा, बहुत व्यापक धर्म का नाम जैन धर्म है। अद्भुत धर्म है। मैं कितनी बातें आपको बताऊं उस बारे में। तो जैन धर्म को समझना है, कोई भी हो, आपको ये तय करना पड़ेगा। जैसे हमारे मन में ये भावना पैदा होनी चाहिए कि मुझे तो सत्य समझना है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे गुरुदेव कहते थे, मुझे उनका एक वाक्य बहुत ही प्रभावित करता है, यह भव के अभाव के लिए है, किसी को राजी या नाराजी या किसी पक्ष का, पंथ का पोषण करने के लिए नहीं है। तो ये इच्छा गहरी से जगाओ कि मैं जैन धर्म को,
कहाँ हम उलझे हुए हैं, हमें इनको समझना उनको समझना नहीं, हमें जैन धर्म को समझना है। ऐसी इच्छा जगाओ, गहरी जगाओ, मैं जैन धर्म को, फिर अगला चलो ठीक से, ओहो ठीक से, ठीक से ठीक से कैसे समझूं? अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से। जैन धर्म एक साइंस है, एक विज्ञान है जो चिल्ला चिल्ला के कहता है पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषा कपिलादिषु युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। तो जैन धर्म तो भैया एक साइंस है, ये कोई पंथ नहीं है, ये कोई मत संप्रदाय नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है भाई। इसलिए जैन धर्म को ठीक से पर जोड़ दो, ये राजी हो जाएंगे, यहाँ से पुरस्कार मिल जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ऐसी समस्त ख्याति लाभ की कामनाएं छोड़कर हमको बहुत वैज्ञानिक ढंग से अपने आग्रहों को छोड़ करके मैं गलत हूं तो हो जाए, आपको ये तय करना पड़ेगा कि सही बात सही है, चाहे मेरा दुश्मन भी कहे, हमारे विरोधी भी बोलते हो तो बोलते हो, अगर सही बात है तो मैं वो मानूंगा, और गलत बात है तो चाहे मेरे गुरुजी ने बताई हो, मैं चाहे मेरे पिताजी ने बताई हो, तो भी मैं उस बात को नहीं स्वीकार करूंगा। ऐसा बहुत मजबूत हृदय चाहिए। जैन धर्म को समझने के लिए एक अलग तरह का दिल चाहिए, एक अलग तरह का मन चाहिए जो डरता नहीं हो किसी से, जो वैज्ञानिक जैसा निष्पक्ष हो, अनाग्रही हो, वो जैन धर्म को ठीक से समझ सकता है। तो मैं, क्या गजब की पंक्ति है, मैं तो इसी में रीझ रहा हूं। मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं जिसे नींद ना आती हो, जिसे सोते जागते जिसके चित्त में ये प्रश्न घूमता हो कि मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। और वो बड़ी ही विनय के साथ, देखो अब जब ये भावना जाग जाएगी ना, तो जो जो गुण होने चाहिए जैन धर्म को सीखने के लिए वे सब आ जाएंगे। जैसे आप ये समझो कि मैं कहूं कि आपको रेगुलर स्वाध्याय करना चाहिए, तो अब ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बहुत नियम कायदे कानून बहुत बना के दे सकता हूं, मैं आपको पॉइंट लिख के दे सकता हूं कि ये 20 बातें ध्यान में रखो तो आप जैन धर्म को अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन मैं आपको ऐसा कोई टेक्निकल रटा रटाया मार्ग आप पर थोपना नहीं चाहता, और आप भी थोपें अपने ऊपर कोई रास्ता, ये मैं अच्छा तरीका नहीं समझता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप इस भावना को ही ईमानदार बनाओ, इस भावना को ही गहरी बनाओ, और जब ये भावना आएगी तो बाकी के गुण भी आ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ विनय से पढ़ो तो वो अपने आप आएगा, मैं कहूँ नियमित रहो तो वो अपने आप आएगा, मैं कहूँ कि आप उसको दोहराओ तो आपको अपने आप आएगा। जब मैं कहूँ कि आप है ना जैन धर्म को समझना है, व्यक्ति को नहीं, तो आप कभी
मेरे जैसे छोटे लेखक का कोई लेख किताब भी पढ़ोगे, लेकिन आपका ध्यान मूल ग्रंथों पर जाएगा। जिनेंद्र क्या कहते हैं वहां से टैली करेगा। तो जोर देना चाहिए मूल ग्रंथों पर। ये बात भी मैं आपको कैसे कहूं, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा कि थोड़ा सा न्याय शास्त्र भी सीखना चाहिए, तो आप सीख लेंगे। वहां आएगा कि शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, थोड़ा सा भाषा शैली समझ में आए तो जिनवाणी अच्छे से समझ में आती है, तो आप भाषा भी सीख लेंगे। आपको जब वहां पर पढ़ेंगे तो आपको निक्कम्मा, अठगुणा, किंचुणा, चरम दे दो, थोड़ा अन्य दर्शनों की प्राथमिक जानकारी हो तो जैन धर्म अच्छे से समझ में आता है, तो आप वो भी कर लेंगे। हम सब कर लेंगे बशर्ते हम चाहते हों। हमारी सच्ची इच्छा नहीं है और हम बहाने बनाते रहते हैं कि हमें जैन धर्म सुनना है, सीखना है, और इसलिए बात बनती नहीं है। इसलिए पहले तो मैं जोर दे के यही कहना चाहता हूं कि आप अपने मन में, मन की के नीचे तल से ये आवाज उठने दो कि मैं जैन धर्म को कैसे समझूं। ये ज्ञान का महत्व है। कभी कभी अपने चित्त को बार बार इसमें लगाओ। जैसे दाढ़ में कोई तिनका फंसा हो तो उपयोग बार बार, जबान वहीं बार बार, जीभ वहीं जा जा के अटकती है। ऐसे ही हमारे मन में ये इच्छा पैदा होगी तो हम खाते पीते सोते चलते हमारे मन में यही भावना पैदा होगी कि मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं। तो हमको देखो, मैं कहूं आप कभी लिखा करो। लिखने से उपयोग एकाग्र होगा तो आप लिखेंगे। ये उपयोग क्यों बताए? वाचना, प्रच्छना, पढ़ो। एक तो क्या है, बहुत लोगों में ये गंदी आदत है कि वो खाली सुनते ही सुनते बहुत है, पता नहीं, सुनने का एक व्यसन सा लग गया है। वो बहुत अच्छी बात मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि मूल ग्रंथों को थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। सुनने का अपना महत्व है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पढ़ते नहीं है उनको मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि उधार के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। स्वयं शास्त्रों को आद्योपांत पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने के बाद में उसमें कुछ कंठस्थ करना भी जरूरी है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय। आमनाय माने ये 5 है ना, ये बहुत सुंदर हैं। ये कभी इन पर भी बहुत कोई घंटे भर बोल रखा है मैंने, कहीं कुछ होगा व्याख्यान तो मालूम नहीं। ये आमनाय, उसको कंठस्थ करो। हम लक्षण हमें कंठस्थ होने चाहिए। कुछ गाथाएं, कुछ श्लोक हमको कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ होने से जब कभी दूसरे काम कर रहे हैं तब भी वे हमारे उपयोग में घूमते रहते हैं। दूसरी बात, जो बात उस मूल श्लोक में होती है, मेरे चित्त में श्लोक घूमते रहते हैं सालों, और तब उनमें से जो अर्थ निकलते रहते हैं वो हिंदी में कहीं नहीं आ पाते हैं। तो हम श्रमण संस्कृति के उपासक हैं। जैन धर्म की प्रकृति अजीब है। ये अंधविश्वासी दर्शन नहीं है, और ये किसी दूसरा हमारा भला कर देगा ऐसा नहीं है। इसमें हमें स्वयं ही अपना भला करना है। तो हमको करना क्या है कि हमें खुद समझना है, और
अच्छे से समझना है तो चीजों को शांति से पढ़ो, उनको समझो, उन पर चिंतन करो क्या सही लिखा है, और फिर उसे कंठस्थ थोड़ा सा करो। और फिर देखो, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, किसी को, अपने मित्रों को, बाद में दूसरे को पढ़ाने का भी कुछ नियम है। कई दफे हम चीजों को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाना है, ये पढ़ाना भी, पढ़ाने की जो उपदेश दिया गया है शास्त्रों में, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। वो कई बातें हैं, वो कितनी बातें मैं बताऊं, लेकिन पहली बात तो ये कि जो एक अंग्रेजी में एक लाइन बहुत अच्छी, एक फ्रेज है बहुत अच्छा, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो पढ़ाना, पढ़ने का ही एक अच्छा तरीका है। जब हमें किसी को पढ़ाना होता है तो वो ज्ञान हमें पता चलता है कितना कच्चा है, इसलिए हम उसको, अपने भाई को, बहन को, माता को, पिता को, पुत्र को ही सही, लेकिन उसे हम पढ़ाने का प्रयास करें। पढ़ाए नहीं तो उसे एक लिखने का प्रयास करें, एक निबंध लिखें, तो इससे हमें पता चलेगा हमारे ज्ञान में कितनी कचास है और हम अपने ज्ञान को व्यवस्थित कर पाएंगे। ऐसे ही वहाँ कहा कि शब्दाचार का पालन करो, अर्थाचार का पालन करो, कालाचार का पालन करो, विनयाचार का। देखो विनय का क्या लिखा, एक जगह मूलाचार में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति विनय से शास्त्र स्वाध्याय करता है, वो चाहे मंद बुद्धि हो, कुछ नहीं समझ पाता हो, कुछ याद नहीं रख पाता हो, तो भी उसका वो स्वाध्याय व्यर्थ नहीं जाता है, और वो अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में अवश्य फिर से उपस्थित होता है और उसे केवली या श्रुत केवली बना देता है। इसलिए हमें विनय पूर्वक रेगुलर रोज स्वाध्याय करना चाहिए, कई कई घंटे करना चाहिए। यही उपाय है। गरम तवे पर एक बूंद पानी की हम डालते हैं और फिर डालते ही नहीं है दूसरी बूंद, इसलिए वो एक बूंद भी जल जाती है, तो भूल जाते हैं हम। इसलिए रेगुलरिटी का क्या महत्व है। देखो, एक आप मेरे कहने से एक काम करो, आप एक कागज पर रेगुलरिटी क्यों जरूरी होती है इसे लिखो। आप एक दूसरे कागज पर ज्ञान का क्या महत्व है ये लिखो। देखो, हमको टूटी चप्पल, फूटी बोतल, रद्दी, अखबार सबकी कीमत पता है, पर अभी हमको ज्ञान की कीमत पता नहीं है दोस्तों। देखो, दुनिया में, जीवन में, हमारे जीवन में समस्याएं इतनी हैं कि जितने आकाश में तारे भी नहीं हैं, लेकिन उन सब का समाधान एक है, ज्ञान। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण। ये ऐसे ज्ञान के महत्व वाले कुछ उद्धरण आप एक कागज पर लिखो और उनको चित्त में दोहराओ। ज्ञान का क्या महत्व है। अभी तक हमको जड़ पदार्थों का महत्व, ये दोहे लिखो। धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। हमको ज्ञान के महत्व वाले कुछ उद्धरण एक कागज पर लिखने हैं और उनको बार बार अपने ही को पढ़कर सुनाना है, स्वयं को हमें समझना है। देखो, दुनिया में अज्ञान से बड़ा कोई अंधेरा नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। अज्ञान तो विष है दोस्तों, ज्ञान अमृत है, ज्ञान अमृत। कितनी बड़ी,
बहुत सारे, मैं कितने सुनाऊंगा आपको। छत्र चूड़ामणि में, यहाँ वहाँ छत्र चूड़ामणि में लिखा है, तत्वज्ञान वीना नाम दुख में वही शाश्वतम। कितने बढ़िया बढ़िया है। और एक है, तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम। तत्वज्ञान ही एक ऐसी चीज है कि जो इस लोक में परलोक में हमें सुखी बनाता है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, जिन्हें ज्ञान नहीं है वे तो साक्षात अंधे हैं, और अगर ज्ञान हो जाए तो लिखा है कि वो सर्वज्ञ बन जाता है। यहाँ बैठे बैठे हंसता मलकवत, उसे 3 लोक 3 काल का जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। कितनी बड़ी बात है। यहाँ बैठे बैठे हमें 3 लोक सूझने लगते हैं। ज्ञान से सब दुख दूर होते हैं सहज ही। सारे दुखों का, सारी समस्याओं का असली कारण है अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान। और सारी समस्याओं को मिटाने का एक ही रामबाण उपाय है, वो है ज्ञान। तो अपने आप को समझाओ, तब ना इधर मन लगेगा। मन ही नहीं लग रहा है अभी तो। अभी हमें रुपए, अगर मेरा 1 घंटे की दुकान छूट जाए तो जो 150 रुपए का नुकसान होगा ना, वो महत्व तो समझ में आता है। कभी का एक दिन मेरा एक दोस्त यहाँ से खारी बावली गया, मैं लौट के आया तो मैंने उससे पूछा कहाँ गए थे, तो बोले खारी बावली गया था। मैंने कहा क्यों? बोले वहाँ बादाम सस्ती मिलती है तो मैं चला गया। मैंने कहा क्या, कितने पैसे बचा लाए? बोले यहाँ 800 रुपये किलो देते हैं, वहाँ 700 रुपये किलो मिलती है। मैंने कहा तुमने 100 रुपये बचाने के लिए 4 घंटे 5 घंटे खराब कर दिए। तुम ये 4 घंटे स्वाध्याय करते तो कितना अच्छा रहता। तुम्हारे पास पैसे की ऐसी तंगी थी। जो काम पैसे से हो सकता है दोस्तों, उसके लिए इस मनुष्य जीवन का कीमती समय देखो, वैराग्य जगाओ। इंद्र की कीमत, चक्रवर्ती की संपदा से भी ज्यादा कीमती समय हमारी जिंदगी का 1-1 मिनट है। मैं कभी कभी ऐसे भी कहता हूं, दुनिया के दुख तो देखो साहब। आप देखो, ये मैं जिस सब्जी वाले से सब्जी खरीदता हूं, वो सुबह 3 बजे उठकर आजादपुर मंडी में सब्जी लेने जाता है और रात 10 बजे तक यहाँ खड़े होकर के सब्जी बेचता रहता है। आप बताओ, अगर हमें पाप के उदय से ऐसे दिन देखने होते तो हमारा क्या होता? अभी तो हमें इतना ही करना है कि उठ करके सिर्फ लाइट जला के शास्त्र लेके स्वाध्याय करना है। हम वो भी नहीं कर सकते तो हमको जल्दी उठना है, स्वाध्याय करना है, इधर उधर टाइम खराब नहीं करना है। एक एक क्षण, एक समय भी बहुत कीमती है दोस्तों, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। ये कब आयु पूरी हो जाएगी, कितनी बीमारियां चलती है, कितने झंझट दुनिया में फैले हुए हैं, कब देह छूट जाएगी, कोई काम नहीं आएगा। बारे भावनाओं का चिंतन करो, बारे भावनाओं का चिंतन करो। संसार की असारता, अनित्यता समझो। समय का की कीमत, जिंदगी का 10 मिनट तराजू के एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में 3 लोग का वैभव रखो दोस्तों, तो भी बराबरी नहीं हो सकती। इतना कीमती हमारे पास समय है जिसे हम फालतू खो देते हैं। तो हम तो समय की दुर्लभता, संसार की असारता, क्षणभंगुरता, इनको सोचें। इससे हमारी हृदय भूमि उपजाऊ बनेगी। जैसे कपड़ा गीला हो जाए तो साबुन अच्छा लगता है, साफ हो जाता है, ऐसे ही इस चित्त को पहले वैराग्य से गीला करो
और फिर स्वाध्याय के बीज इसमें बो, तत्व ज्ञान के, देखो क्या फसल लहलहाती है, बहुत लाभ होगा। मैं कितनी बातें बताऊं, बस अंत में फिर आपको इतनी बात कहना चाहता हूं, मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं। जीवन का एक सूत्री कार्यक्रम अपने सामने लिख के लगा दो, स्वर्ण पात्र सोने से लिख दो, मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है, मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं। यदि ये भावना मेरे अंदर जाग गई तो मुझे जैन धर्म शीघ्र ही अच्छी तरह समझ में आएगा, हमारे भव का अभाव होगा, निश्चित होगा। इसलिए मैं इस बात को ईमानदार करने की ही प्रेरणा देता हुआ कि ये अभी तो हो सकता है हमारे ऊपर ऊपर तैर रही हो ये बात, लेकिन अब ये बात हमारे दिल से उठ जाए कि मैं जैन धर्म को ठीक से कैसे समझूं, ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो जाए। मैं इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के मंगल उद्बोधन ने निश्चित रूप से हमें जैन दर्शन के अध्ययन करने की विधि बताई, और अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आप बड़ी बेसब्री से, मुझे पता है, इंतजार कर रहे हैं ओजस्वी, तेजस्वी, लेखक, पंडित, विद्वान, न जाने कितनी कितनी क्वालिटी के धनी। नहीं समझ में आए अभी कौन? आपके चहेते एसपी भारिल। आपका तो नाम ही काफी है आपके परिचय देने के लिए। मैं आदरणीय भाई साहब का व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले आज आपको केवल ज्ञान टीवी के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। केवल ज्ञान टीवी एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो कि सभी वर्ग के लिए, बालक हों, बूढ़े हों या जवान हों, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। केवल ज्ञान टीवी तत्व के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। हमारी केवल ज्ञान टीवी का नाम क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है। अभी रिसेंटली हमारी 24 तीर्थंकर के जीवन से संबंधित वीडियोस लॉन्च होने वाली हैं, आप उनको भी देखेंगे। और आने वाले समय में इस प्रकार के कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इसलिए आप लोग केवल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट शीघ्र मिल जाए। आप अपने रिश्तेदारों, अपने मिलने वालों को भी केवल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब कराएं, इसकी वीडियोस भेजें। इस पर आपको समयसार, मोक्षमार्ग प्रकाशक आदि विभिन्न ऑडियो वीडियो बुक, भजन, प्रवचन, नॉलेजेबल वीडियोस, काफी सारी सामग्री आपको अभी तक इसमें अपलोड हो चुकी है और आने वाले समय में होने वाली है। अतः इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपके और भारिल साहब के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहता, इसलिए मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि कृपया आएं और सभी जन से जुड़कर आज का विषय प्रस्तुत करें। आदरणीय भाई साहब एसपी भारिल। सौरभ और गौरव ये एक व्यक्ति नहीं है, ये दो व्यक्ति हैं। ये अलग बात है कि दोनों के दोनों जुड़वा हैं। जबरदस्त उनकी यूनिटी है, जबरदस्त उनका सिंक्रोनाइजेशन है, जबरदस्त वो काम कर रहे हैं धार्मिक क्षेत्र में, और तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो डिजिटली जो वो काम कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्हें सरस्वती का भी पूरा वृद्ध हस्त है और लक्ष्मी का भी। दोनों ने अपने व्यापारिक क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम किया है, कर रहे हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एटीट्यूड, उनकी रिलेशनशिप और उनका थॉट प्रोसेस बहुत जबरदस्त है। सौरभ और गौरव, तुम जो मेहनत कर रहे हो वो निश्चित तौर पर इस पूरी समाज के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए बहुत बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत विशेष टॉपिक पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारा जो दुख है उसका मूल कारण क्या है। आप कहोगे सबसे बड़ा मूल कारण तो ये कि कोविड-19 है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। लेकिन ये सब चीज़ें तो टेम्परेरी हैं।
मेरा जो मुद्दा है वो ये, दुख का मूल कारण क्या है, जो रीजन है, जो असली वजह है, जो असली कारण है कि हम दुखी क्यों हैं, इसकी वजह में बात करूंगा। हाँ, हम कोविड-19 की वजह से दुखी हैं, ये बात भी सही है, और इस बात को आप जिस डेफिनेशन की बात मैं भी करने वाला हूँ, जिस परिभाषा की बात मैं भी करूँगा, और जिस परिभाषा पे हम आज डिस्कस करेंगे, हमें उससे उसका निष्कर्ष निकालना होगा कि हम कोविड-19 से भी दुखी क्यों हैं। तो इसलिए जब तक हमने मुद्दे की बात नहीं पकड़ा, जब तक हमने रूट कॉज नहीं पकड़ा, तो हम हमेशा यूं समझ लो कि हमने पेड़ की जड़ों को तो पकड़ा नहीं, लेकिन पेड़ की पत्तियों को हम साफ करते जा रहे हैं। और जब पेड़ की पत्तियों को कब तक साफ करोगे, वे एक दिन तो खराब होने वाली हैं, वे एक दिन तो मुरझाई जाएंगी, लेकिन अगर हमने जड़ों की व्यवस्था कर ली, जड़ों में अगर खाद और पानी डाल दिया, तो हमारा काम तो हो गया। तकलीफ ये है कि हम वो रूट कॉज क्या है, जो मूल कारण क्या है दुखी होने का, हम उसकी बात नहीं करते। जब सौरभ गौरव ने मुझसे कहा कि आपको बात करनी है और हमारे इतने सारे लोग रुचिपूर्वक सुन रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, हम बात करेंगे, तो हम सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि असली में दुखी होने का कारण क्या है। और अगर ये बात आपकी समझ में आ गई और ये बात अगर आपको जच गई, तो समझ लेना कि हम सुखी होने के रास्ते पे आ गए। बड़ा संकट है, अगर आप आमने सामने होते तो हम आपसे जो बात करते उस कुछ इंटरेक्शन होता, कुछ मैं आपसे पूछता, कुछ आप मुझसे पूछते, कुछ हम हंसते, कुछ सोचते, कुछ आप लिखते। लेकिन अभी तो हमको क्या है कि ये डिजिटली करना पड़ रहा है, वीडियो से करना पड़ रहा है, तो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि आप बैठ के सुन रहे होंगे और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। पर इसकी भी आदत तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर सीखना है, समझना, तो एक कोविड-19 हमारे तत्व प्रचार के लिए और इस ज्ञान के लिए, स्वाध्याय के लिए तो बात सब में बहुत पुण्य के उदय आ गया, जिसे मैं कह सकता हूँ। पर ये उनके लिए ही है जो इस मार्ग में लगे पड़े हैं। पर वे तो बड़े परेशान हैं और दुखी हैं कि लोग कब तक टीवी देखें, कब तक अखबार पढ़ें, और 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा। लेकिन असली में मैं फिर दोबारा विषय पे आ रहा हूँ कि हमारा रूट कॉज ऑफ दुख, जिसे मैं कहूँ कि हमारा दुख का मूल कारण क्या है, इसकी बात मैं करूँ। मैं बहुत क्रिस्प बात करूँगा, इस पर लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप अगर बहुत बेटर होगा कि आप अगर डायरी पेन लेके बैठेंगे, तो मुझे भी बात करने में मज़ा आएगा और आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। तो मैं एक 2-3 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, आपके पास अगर नहीं है तो आप लेके आ जाओ और डायरी पेन लेके आप बैठो इसमें। हमें दुख क्यों होता है? किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में सिर्फ 2 भावनाएं आती हैं। किसी भी चीज को आप देखो, पहली बात तो ये आती है कि अपना है या पराया है, और दूसरी बात ये आती है अच्छा है या बुरा है। मैं भी इन दिनों एक कहानी मैंने लिखी है, मैंने ये बात उसमें भी लिखी है, तो मैं बहुत डीपली इस बात को सोच के आपसे कह रहा हूं। आप कुछ भी देखो, कुछ भी जो आपकी समझ में आए, आप ये पेन उठा के देखो, आप मछली देखो, आप रुपया देखो, मकान देखो, बच्चे को देखो, जिसको देखना है, हिंदुस्तान को देखो, तो किसी भी वस्तु को देखकर हमारे मन में सिर्फ 2 बातें आती हैं। पहली बात आती है ये अपना है या पराया है, दूसरी बात आती है अच्छा है या बुरा है। और बस जड़ की शुरुआत यही है, और दुख के जड़ की शुरुआत यही है, और यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। अगर बैंक में जो आदमी कैशियर का काम कर रहा है, वो रोज के 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए गिन रहा है, और उसके मन में क्या आता है, ये तो पराया है। लेकिन जब उसको तनख्वाह मिलती है 25,000 रुपये, वो उसे क्या लगता है मेरा है। उस 25,000 रुपये में से अगर कोई आदमी 1,000 रुपये ले ले तो उसकी जान सूख आती है। और वो जो 10 करोड़ रुपये उसने गिने, उसमें से अगर 1 करोड़ रुपये भी कम हो जाए तो उसको फर्क पड़ता है, वो लिख देता है 1 करोड़ रुपये माइनस। मैनेजर को देता है, मैनेजर जो करेगा करेगा, जेब को लिख देगा 1 करोड़ रुपये माइनस। खुद के जो 25,000 रुपये मिले, उसमें से अगर 100 का नोट फटा निकलता है तो उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। और 10 करोड़ रुपए में से अगर 1 करोड़ के नोट फटे निकल जाए तो वो लिख देता है 1 करोड़ के नोट फटे निकले। क्या फर्क है? नोट तो वो ही है,
नोट में फर्क नहीं है, फर्क इस बात में आ गया कि वो मेरा है कि दूसरे का है, वो अपना है कि वो पराया है। अब इस बात में फर्क आ गया कि वो नोट मेरा है कि दूसरे का है, वो अपना है कि पराया है, और वहां से शुरुआत हो गई। फटा है तो खराब है, बिना फटा है तो अच्छा है। इन दोनों चीज़ों को आप लिंक भी कर सकते हो, इन दोनों चीज़ों को आप जोड़ भी सकते हो। अगर पराया है तो खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना है तो अच्छा चाहिए, अपना है तो खराब हो गया तो दुखी हो गया। कॉम्बिनेशन देखो आप किसी भी चीज़ में, सुबह उठे हैं आप और सुबह उठ के आपने एक कप चाय का प्याला आप पी रहे हैं और आपके हाथ में अखबार आ गया और अखबार में खबर आई कि दिल्ली से जो बस जयपुर की ओर आ रही थी वो बस खाई में गिर गई, 50 लोग थे, 10 मर गए और 25 घायल हो गए। आपका प्याला छूटता नहीं है, आपकी चाय की चुस्की में कोई फ़र्क पड़ती नहीं है, और आप वैसे ही चाय पीते रहते हैं और ये कहते हैं अच्छा ये तो आए दिन होता रहता है। और इतने में अंदर से पत्नी की आवाज़ आती है कि पप्पू भी दिल्ली से जयपुर आने वाला है, तुमको पता है आने ही वाला होगा। बस इतना सुना, अभी और कुछ नहीं सुना। मेरा क्वेश्चन ये कि अब आपकी वो चाय की चुस्कियों में कुछ गैप पड़ेगा या नहीं? आपका अखबार आपके हाथ से एक बार के लिए तो छूटेगा या नहीं? जबकि ये कुछ पता नहीं है कि पप्पू कौन सी बस से आ रहा है, कौन सी कार से आ रहा है, कितने बजे की बस से चला था, कि ट्रेन से आ रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक सेकंड में झटका लग गया। क्यों? क्योंकि अपना पप्पू है ना। वैसे 10 मर गए थे, आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। मरने में दुख नहीं है। हम आज तक ये समझते हैं कि मरने में दुख है। अरे मरने में दुख होगा तो रोज इतने मर रहे हैं इस कोविड में, आपको कहाँ फर्क पड़ता है? लेकिन आपको फर्क पड़ता है, अच्छा अपना मर गया, ओ अपने इंदौर में मर गया, सबसे पहले दर्द हो गया। फिर कहाँ दर्द हो गया? ओ जेनी मर गया। फिर अपना रिश्तेदार मर गया, ओहो। और फिर अपने परिवार के अगर चला जाए तो मरने में दुख कहाँ है? अगर मरने में दुख होता तो आप सुबह से लेकर शाम तक दुखी बने रहते। ये मरने में दुख नहीं है, दुख तो अपनों के मरने में है। तो तकलीफ कहाँ हुई? तकलीफ मरने में नहीं हुई, तकलीफ अपने में पन में हुई। ये अपनापन जहाँ परेशान कर रहा है, ये अपनापन जो आ गया, जो अटैचमेंट आ गया, ध्यान से सुनना जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वो जो अटैचमेंट आ गया, वो जो अपनापन आ गया, तकलीफ तो वो है। और हम उस जड़ को पकड़ते नहीं हैं और हम मरने पे टारगेट करते हैं। कहाँ दर्द है? तकलीफ किसमें है? ये जो मोबाइल फोन आपके हाथ में जिस पे आप ये देख रहे हो, ये अगर टूट जाए आपके दोस्त का, तब उसको उपदेश देने लगते हो, अरे यार कोई बात नहीं, पुराना हो गया था इसलिए टूट गया, अब नया ले लेना, अब कोई बात नहीं, चलता रहता है तो। और अपने अगर मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए तो मोबाइल के टूटने में दर्द है कि अपने मोबाइल के टूटने में दर्द है? और दूसरी बात ये कि अगर वो मोबाइल तुम पिताजी से कह रहे हो कि पिताजी ये बहुत पुराना हो गया, बदलवा दो, और पिताजी कहते हैं कि अभी रुक जाए यार, 1 ही साल तो हुआ है, बाद में लेना, और वो तुम्हारे हाथ से टूट के गिर जाए, तो अब तुम्हें दुख होता है कि नहीं? अब तुम्हें दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा ये थी कि तुम्हें वो बुरा लगने लगा था, तुम्हें वो अब खराब लगने लगा था। और जब तुम्हें वो बुरा लगने लगा था तो अब तुम्हें तकलीफ नहीं होती उसमें। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अब सवाल इस बात का है कि अच्छा या बुरा, और अपना और पराया। जब वो तुम्हें अच्छा लग रहा था और वो टूट जाता और अपना होता तो तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाता। जब वो अपना है लेकिन बुरा लग रहा है तो तुम्हें खुशी हो रही है। लेकिन वो अच्छा लग रहा है और पराया है तो भी तुम्हें दुख नहीं हो रहा है। और पराया है और बुरा है तो कुछ फर्क पड़ता है। अगर पड़ोसी के घर में जिससे तुम्हारा झगड़ा है उसके घर में अगर रेड पड़ जाती इनकम टैक्स की, तुम्हें खुशी होती है क्योंकि पराया है पड़ोसी, और तुम्हें वो बुरा भी लगता है, और उसके घर में रेड पड़ गई तुम्हें खुशी हो रही है। लेकिन अपने घर में रेड पड़ जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो 2 चीज़ें बहुत क्रिटिकल हैं। इसके कितने सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि ये अपनापन और ये पराया। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आते हैं और वो कहते हैं कि अब आज के बाद 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वे जो नोटों की 1000 के नोटों की गड्डियाँ जो आपके घर में रखी थीं, वे अब अपनी हैं कि पराई हैं? वे जो 1000 के नोटों की गड्डी, वो 1
7:59 पे आपने देखी थी और आप सोच के आए थे और आपको बहुत खुशी हो रही थी कि चल यार ये 1 करोड़ रुपये अपने पास रखे हुए हैं। और जैसे ही 8 बजे खबर आई, अभी उन नोटों का स्थान नहीं बदला, नोट जगह नहीं बदली, नोट कहीं गए नहीं, नोटों में कुछ हुआ नहीं, लेकिन वे उसी जगह वैसे के वैसे अच्छे लगने वाले नोट, जिन्हें एक समय पहले तक अपनापन मान रहे थे, वे पराये हो गए। अब क्या हुआ? वे सारे नोट पराये लगने लगे। अच्छे थे वो सब 1 मिनट बाद। तो अब क्या करें उन नोटों का? अब वे काम आएंगे नोट? कैसी डिटैचमेंट हो गई तुम्हारी उन नोटों से सिर्फ 1 मिनट के अंदर। और वे वही नोट हैं जिनमें इतना कसाय के प्रणाम करके और पाप पुण्य कर करू के जो भी जैसे तैसे करके उनको कमाया था, और वे सारे कर्म तो मेरे साथ बन गए और वे नोट अब पराये हो गए। कितनी देर लगी? वो जो अपनापन था वो नोटों में था या उस मान्यता में था कि मैं उन्हें अपना मान रहा था? फिर मैंने एक नई बात कह दी आपसे, आपने ध्यान से सुना या नहीं? वो जो नोटों में अपनापन लगा था, वो नोटों में जो अपनापन था वो नोटों में था या इस मान्यता में था कि मैं उसे अपना मान रहा था? ये 2 पेन एक से हैं और एक पेन मेरा है और एक पेन सुरेश का है। और मैंने सुरेश का पेन उठा के अपना समझ लिया और सुरेश कहता है ये तो मेरा है, देखो ये ना यहाँ से ढीला हो जाता है और तुम्हारा पेन तो टाइट होगा, मेरा तो ढीला है। और मुझे लगा हाँ यार ये तो ढीला है, पेन मेरे हाथ में ही है, पेन में जगह नहीं बदली, पेन में कुछ चेंज नहीं हुआ। अब वो मेरा अपना है कि पराया है? कि भले ही वो मेरे पास है, मेरे हाथ में है, लेकिन अपना होते हुए वो मेरा पराया हो गया। तो वो जो परायापन हुआ अपनेपन से, ये कहाँ हुआ? इस सोच में हुआ ना, मतलब इसे मान्यता में हुआ ना, उस थिंकिंग में हुआ ना। जैसे एक समय पहले तक मैं अपना माना था, एक समय बाद जो मेरा पराया हो गया, क्योंकि मैंने ये मान लिया मेरा नहीं है। तो वस्तु को कहीं हटाने की जरूरत है? नहीं है। वस्तु को कुछ बदलने की जरूरत है? नहीं है। वस्तु में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है? नहीं है। कहाँ करने की जरूरत है? इस मान्यता में, इस बुद्धि में, इस सोच में, इस नजरिए में। अब मैं इसे शास्त्रीय भाषा में कह दूं तो मान्यता कह दूंगा, मैं अगर लीडरशिप की भाषा में कह दूं तो नजरिया कह दूंगा, सामान्य भाषा में कहूं तो मैं सोच कह दूंगा। पर मैं सोच कहूंगा तुमको लगेगा अरे हल्की बात हो गई, मान्यता कहूंगा तो मैं लगेगा बड़ी बात हो गई। लेकिन क्यों बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में पड़ते हो? छोटी छोटी बातें समझ लो। मेरी उस सोच में आ गया बस। रात को वो जब मैंने अखबार पढ़ा और पता चला पप्पू आने वाला था, जो परिवर्तन हुआ, मैं अपनी कुर्सी से हिला नहीं, लेकिन जो भी परिवर्तन हुआ वो सोच में हुआ ना। सिर्फ बदलाव कहां करना है? अनादिकाल से लेकर आज तक हम वस्तुओं में बदलाव करने की सोचते रहे और वस्तुओं में बदलाव हुआ नहीं और हम दुखी बने रहे। और बदलाव तो सोच में करना था, जो अत्यंत स्वतंत्र प्रक्रिया है। वस्तु में बदलाव करना हो तो परतंत्र प्रक्रिया है, वस्तु में बदलाव करना हो तो वो असंभव इसलिए है कि वस्तु में मेरा कुछ चलता नहीं है। अगर वस्तु में मेरा चले तो वस्तु के अस्तित्व का नाश हो जाए, फिर उस वस्तु का भी किसी और में चलना चाहिए, वो होता नहीं है। तो वस्तु में कुछ कर नहीं सकते और उसमें कर रहे हैं, करना है, वो लगातार पड़ा हुआ है और उसमें कुछ होता नहीं है, तो मैं परेशान होता रहता हूं। छोटा सा बच्चा होता है ना, वो एक खिलौने को चलाता है, वो खिलौना चलता नहीं है क्योंकि खराब हो गया है खिलौना, अब उसमें रोता रहता है वो। तो हम लोग छोटे बच्चे में क्या फर्क है? और आप बड़े हो तो आप कहते हो बेटा ये खराब हो गया, भाई चलेगा नहीं, इसे छोड़ दे। वो कहता नहीं मुझे तो यही वाला चलाना है, क्योंकि उसका अटैचमेंट उससे हो गया। और तो ठीक कौन करेगा? कौन समझाए उसको? कौन समझाएगा? तो हम भी बच्चे जैसे नहीं हो रहे हैं। हम अनादिकाल से उन वस्तु में परिवर्तन करने की सोचते जा रहे हैं, वस्तु में परिवर्तन होगा, वस्तु में परिवर्तन होगा, और वस्तु में परिवर्तन हो सकता नहीं है। और हमें बात समझ में आती नहीं कि मेरी सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, मेरी इस मान्यता में परिवर्तन करने की जरूरत है। वो मैं करता नहीं हूं, मैं दुखी बना रहता हूं। तो करें क्या? कि तू ये दो ही तो नजरिए हैं, अपनापन और अच्छा और बुरा। बस इसको समझ ले तू एक बार। जब पत्नी ने कहा कि वो अब तो बच्चा पप्पू हमारा उसी बस से आ रहा था, ये कंफर्म हो गया, अब मुझे बताओ
अब तुम चाय पी पाओगे? जब ये कंफर्म हो गया पप्पू आ रहा था, उसी से आ रहा था, अब चाय पी सकते हो? नहीं पी सकते। अब क्या करोगे? अब भागोगे, फोन कॉल करोगे, अब खाना खाओगे, नाश्ता करोगे? नहीं। तो अभी तो 10 मर गए थे, तेरा क्या हुआ? कि नहीं नहीं यार, ये पप्पू तो मेरा ही था, और मैं अपने पप्पू की चिंता नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? और ये उस बात के लिए गौरवान्वित होता है कि मुझे अपनों की तो करनी पड़ेगी। और जब ये जाते हैं और परेशान होता है और पसीना पसीना हो जाता है, और जब वहाँ पहुँचता है कि भैया तुम्हारे पप्पू का नाम बताओ, तो बोले पप्पू का नाम तो मनोज है, और वो मनोज तो बोले उसकी तो डेथ हो गई है। अब पत्नी को चक्कर आके गिर गई पप्पू, पत्नी और आपके तो हाथ पैरों में ठंडे पड़ गए। और जब आपने मुर्दों की जहाँ टोली रखी हुई थी वहाँ जाके देखा और मनोज का मुंह उघाड़ा, तो पता चला कि वो आपका पप्पू तो नहीं है, वो मनोज तो कोई और है। अब जो फर्क आया, मुझे बताने की जरूरत है, मुझे समझाने की जरूरत है क्या फर्क आएगा। ये जो फर्क आया, इसमें मौत ने कुछ किया, इसमें मनोज ने कुछ किया, या तू जिसे अपना मान रहा था, इसका चद्दर उखेड़ते ही तुझे पता चला कि वो मेरा अपना मनोज तो नहीं है। तो दुख किस बात का था? इस अपनेपन का था। दुख इस बात का था कि मेरा मनोज, मेरा अपना मनोज, और पता चला मेरा नहीं है, छुट्टी हो गई। आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ किससे कहानी सुना रहा हूं। मैं उस जगह से जाके लैंड करूंगा कि अगर आपने उस सिद्धांत को पकड़ लिया तो जीवन में अभी से एक स्पार्क आ जाएगा और कल्याण हो जाएगा, जिसको हम चाहते हो, जो होना चाहिए। तो मुद्दा ये रहा कि जो परिवर्तन करने की जरूरत है वो सोच में करने की आवश्यकता है, वो इस बदलाव में करने की जरूरत है। एक मकान जल रहा था और पिताजी रो रहे हैं, बहुत चीख चीख के परेशान हो रहे हैं, हाय राम मकान जल गया, हाय राम मकान जल गया, हाय राम मकान जल गया। इतने में बड़ा पप्पू, बड़ा बेटा आता है और कहता है पापा सुनो, हमने तो इस मकान को कल भेज दिया था और हमारे पास साई भी आ गई है, तो और अब आप चिंता क्यों करते हो? अच्छा भेज दिया था, साई आ गई थी? अरे करके हंसने लगा। वो जलता हुआ मकान और हंसने लगा, दांत फाड़ने लग गया। इतनी देर में 10 मिनट बाद वो छोटा पप्पू आता है और छोटा पप्पू कहता है पापा सुनो, वो साई मुझे दे गया था, बड़े भैया को तो पता ही नहीं है, साई वापस हो गई क्योंकि सौदा कैंसिल हो गया है। सौदा कैंसिल हो गया? फिर वहां लगता है मेरा मकान चला गया है, मेरा मकान चला गया। अरे एक ही मकान है, एक ही जगह जल रहा है, वो ही जगह है, तू 1 मिनट पहले रोता है, 1 मिनट बाद तू हंसता है, फिर 1 मिनट बाद तू रोता है। ये दुख किस बात का है? आग का है, मकान का है, कि उस मकान के अपनेपन का है? रूट कॉज क्या है? तुझे अपनी एक कुटिया, एक मकान की कुटिया तुझे बहुत सुंदर लगती है, उसमें इतने अपनापन करके इतने पाप बांध देता है कि 5 स्टार होटल जिसमें तू ठहरता है, जिसका 10,000 रुपये का रोज का कमरा होता है, उसमें अटैचमेंट नहीं होता। वो उस कुटिया से तेरी 100 गुनी सुंदर है, अच्छी है। तेरी रुचि सुंदरता में भी नहीं है, तेरी रुचि उस अच्छेपन में भी नहीं है। वो अपना जो है वो अच्छा लगता है, और अपना अच्छा लगता है तो मैं अपने आप को खुशहाल समझता हूं, और अपना अगर बुरा लगता है तो मैं अपने आप को दुखी समझता हूं। हमारा पैरामीटर ये बन गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारा नजरिया, हमारे दिमाग का थर्मामीटर ऐसा बन गया है कि जिसे देखा तो 2 बातें आई, अपना पराया, अच्छा बुरा, बस। भले तेरी सगी मां हो तो अपनी तो है, पर वो सौतेली है तो तेरी बुरी लगती है। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है, और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। सड़क पर इतने सारे कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, तुझे पता नहीं चलता। अपना कुत्ता तुझे बहुत प्यारा लगता है, उसे गोदी में लेके बैठाता है वही कुत्ता जो सड़क पर घूम रहा है। क्यों? हमारे दिमाग में ये एक माप तय हो गया है, एक थर्मामीटर बन गया है, और हर चीज को हम उसी पैरामीटर से, उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, अच्छा बुरा या अपना पराया। बस एक एग्जाम्पल और दे के फिर मैं इसको लैंड करूंगा उस सिद्धांत पे जहां मैं पहुंचना चाहता हूं
कि एक हलवाई की दुकान पे एक लड़का बर्तन मांज रहा था, बड़ी बड़ी कढ़ाई मांज रहा था, और हलवाई डांटता है, चिल्लाता है, चीखता है, उसको गालियां बकता है। और पति पत्नी जिनके कभी बच्चा नहीं हो रहा था वे जाते हैं और वे कहते हैं तुम इससे इतना परेशान क्यों करते हो, तुम अगर चाहो तो हम इसे गोद ले जाते हैं। हलवाई कहता है यार बहुत बढ़िया, आप ले जाओ, ये नाच मिटा है, बहुत अनाथ है, इसके ना बाप का पता है ना माँ का पता है, कुछ पता नहीं है, और आप क्यों ले जाना चाहते हो। तो पति पत्नी कहते हैं कि हमारा भी बिल्कुल इसी उम्र का एक बच्चा था और वो मेले में खो गया, और अभी लगता है कि वो कोई हो गया होगा 6-7 साल का, क्योंकि 7 साल का तो हो ही गया होगा, और ये भी मुझे तुम्हारे उसी एज का दिखाई दे रहा है, तुम इसे बहुत दुखी करते हो। तो मैं सोचता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, हमारे घर का भी नौकर कर लेगा काम, हमारे घर में भी झाड़ू पोंछा कर लेगा, बर्तन मांज लेगा, हम इसे खाना खिला दिया करेंगे, क्योंकि हमारा भी मुन्ना मेले में खो गया था। तो हलवाई कहता है तुम ले जाओ इस नाच मिट्टे को, पता नहीं कौन सी गंदी नाली का कीड़ा है, कौन से किस आदमी का माँ बाप ने पैदा करके इसको छोड़ दिया अनाथ आश्रम से, और हम अनाथ आश्रम से लेके आए थे, आप ले जाओ। और वो माँ बाप उस को ले आते हैं लड़के को, उसका नाम रख देते हैं रामू, और दिन में अपने घर में काम कराते हैं। और वो काम कराते हैं, बेचारा खाना बर्तन मांजता है, खाना परोसता है, और माँ जी डांट लगाती हैं, नमस्ता नहीं है, पागल हो गया, ये गंदा हो गया है, ये तूने पोंछा सही नहीं लगाया, और ये तूने कपड़े अच्छे नहीं धोए, रोज डांट खाता है बेचारा, रोज डांट खा रहा है। और डांट खाते खाते ऐसे दिन उसके निकल गए। एक दिन डांट खा रहा था, काम कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, और इनको कहीं जाना था बाहर, पति पत्नी को। तो उन्होंने कहा रामू चल सामान रख दे गाड़ी की डिग्गी में, और रामू ने डिग्गी में सामान रखा, और जैसे ही वो सूटकेस रख रहा था तो उसकी जो बनियान थी वो थोड़ी सी ऊपर उठी, और रीढ़ की हड्डी पे एक काला तिल दिखाई दिया। और जैसे ही काला तिल दिखाई दिया तो वो पत्नी बोली सुनो जी इधर आओ। क्या हुआ? ये जो रामू है ना, इसकी पीठ पर काला तिल है। तो क्या बात कर रहा है? उसको बुलाया, अंदर ले गए, पूरे टी शर्ट उतारी, उसका पैंट उतारा, फिर काला तिल देखा, काला तिल है यार, यही काला तिल तो हमारे पप्पू में था, और ये इससे काला तिल कैसे आ गया? फिर उसको आगे देखा, उसको पीछे देखा, उसको पुचकार के देखा, और समझ में नहीं आया उसको क्या ये काला तिल इसके पास कैसे आ गया, कैसे काला तिल हो सकता है इसका। और जब इंक्वायरी करी तो पता चला कि और 2-4 चिन्ह देखे तो पता चला ये तो हमारा पप्पू है जो मेले में खो गया था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो पप्पू, जो रामू अभी तक उससे झाड़ू लगवाई जा रही थी, बर्तन मंजवाए जा रहे थे, उसी रामू से जो डांट खा रहा था, सूखी रोटियां खा रहा था, बिना सब्जी की रोटी मिल रही थी उसको, अब उसके साथ कैसा व्यवहार होगा? अब उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, मैं पूछना चाहता हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माँ ने सिर फोड़ लिए, अपने हाथों से अपने दीवार पे हाथ मारना शुरू कर दिए कि मेरे तो हाथ में दिमाग खराब हो गया था बेटा, उसको प्यार करने लग गई। वही रामू जिसको अभी तक वो रोटियां लेके आता था, उसे बिल्कुल डाइनिंग टेबल के बीच वाली कुर्सी पे बैठा के दो ही पति पत्नी खाना खिला रहे हैं। क्या हुआ? लड़का तो वही है, पर जिस लड़के को एक समय पहले तक पराया समझ रहे थे, उस लड़कों को एक समय बाद अपना समझने लगे, और वो बिल्कुल मेरा आंखों का तारा, जान का प्यारा बन गया। ये दुख और सुख किस में रहा? अपनेपन में रहा या लड़के में रहा? ट्विस्ट तो अब है। एक दिन सफेद कपड़े पहन के एक नर्स सीधी अस्पताल से इनके घर आ गई और इनसे बोली कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो दोनों पति पत्नी बैठ गए कि हुआ क्या? कि नहीं, आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं अपने आप को, अब मैं रिटायर्ड होने वाली हूं, तो वो क्रिश्चियन थी, मैं अपने प्रभु को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी,
अगर मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई तो। इसलिए हर एक आदमी, जितने भी लोग पाप करते हैं ना, वे कभी ना कभी एक बार तो ठीक हो ही जाते हैं। अब मैं अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, इसलिए मुझे आपसे कुछ सच बात कहनी है। तो बोले बोलो। बोले सच बात तो ये है कि आज से 8 साल पहले जो आपका बच्चा हुआ था, वो बच्चा होते ही मर गया था, और मुझसे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें इसे बताना नहीं है, नहीं तो ये हम पे केस कर देंगे, और एक बच्चा कोई और अस्पताल में छोड़ गया है, वो बच्चा उठा के उसके बगल में रख दो और उससे कह दो कि तुम्हारा बच्चा ये हुआ है। इसका सेंटेंस भी पूरा नहीं हो पाया तो उसने उस रामू की तरफ देखा, तो ये कौन? तो उस सिस्टर ने उसकी फिर टी शर्ट उठाई। पहले तो फटी हुई टी शर्ट थी, फटी हुई बनियान थी, अब बहुत महंगी ब्रांडेड टी शर्ट थी, और फिर उसके पीछे वो तिल देखा रीढ़ की हड्डी पे। तो सिस्टर बोली, हाँ ये वो ही है जो किसी और का बच्चा था, जो हमने तुम्हारे पास तुम्हें रख दिया था। तुम्हारा असली बेटा तो गर्भ से निकलते ही मर गया था। अब मैं पूछता हूं, अब वो नर्स बाहर गई भी नहीं, वो निकल भी नहीं पाई, ये उसे चाय पूछेंगे, पानी पूछेंगे, वो रामू को जो बैंडेड टी शर्ट पहना रखी थी, ये उसे पहने रहने देंगे या उतार देंगे? हुआ क्या? ये क्या खेल चल रहा है हमारा? एक समय पहले तक वो रामू था, उसके बाद वो हमारा बेटा हो गया, और उसके 1 महीने बाद वो फिर दोबारा से रामू बन गया। ये खेल किस में है? बच्चे में है कि अपनेपन में है? और इसे ठीक किसे करना है? ये जो भी खेल चला, ये खेल उस माइंड में चला, उस विचारधारा में चला, उस सोच में चला, उस मान्यता में चला, या पर पदार्थ में चला? और मैं पागल? वो माँ बाप पहले पागल उसको दुख देने में, फिर वे पागल उसको मोहब्बत और प्यार करने में, फिर वे पागल उसको अपनी गोदी से नीचे उतारने में। सच बोलूं, ये सब ड्रामा नहीं चल रहा है? तो मैं चल लग रहा होगा, हाँ बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है। सुनो, ये उनकी जिंदगी का ड्रामा नहीं है। सुबह से लेके शाम तक हमारी जिंदगी में भी यही ड्रामा हो रहा है, और हम यही ड्रामा करते आ रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक हम ड्रामेबाज हो गए हैं, सब नाटक कर रहे हैं। जिसे तुमने अपना मान रखा है वो अपना नहीं है। आहा, तो क्या डेफिनेशन है अपने की? किसे मैं अपना मानूं, किसे अपना नहीं मानूं? आप किसे कह रहे हो? सुनो, इससे पहले एक बात और कह देता हूं कि ये सब भ्रम है। जिसे तुम अपना मान रहे हो वो तेरा नहीं है, जिसे तुम अच्छा बुरा मान रहे हो वो तेरा नहीं है, सब भ्रम है। और टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में लिखा है कि भ्रम जनित दुख का उपाय से भ्रम दूर करना है। ये मेरी सबसे प्रिय लाइन है। ये दुख जितना भी है वो भ्रम जनित है, और इसका उपाय जो है वो सिर्फ भ्रम को दूर करना है और कुछ नहीं है। भ्रम को दूर कर दोगे सारे काम हो जाएंगे। हम भ्रम को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और भ्रम को दूर करने का उपाय वस्तु में परिवर्तन नहीं हो सकता। भ्रम को दूर करने का उपाय सिर्फ भ्रम दूर करना है, और भ्रम दूर करना सिर्फ उस सोच में होगा, उस मान्यता में होगा। मिथ्यात्व का नाम उल्टी मान्यता है, उल्टी सोच है, उल्टा विचार है। वस्तु में मिथ्यात्व कहां होता है? वस्तु तो जैसी है वैसी होती है। तो इस भ्रम को तोड़ दो ना। तो क्या करें? इन सबको अपना नहीं माने कि हाँ, तो अपना कौन है, पराया कौन है? एक ही परिभाषा हो सकती है, अपना कौन है, पराया कौन है। जो अनादि काल से मेरा है और अंत काल तक मेरा रहेगा, वो मेरा अपना है, और बाकी सब पराये हैं। अब तुम इस परिभाषा में अपना लो ना। ये मकान, धन दौलत, रुपया, पैसा अनादि काल से थे, अनंत काल तक रहेंगे। ये पत्नी, माँ बाप, बच्चे अनादि काल से थे, अनंत काल रहेंगे। छोड़ दो। ये शरीर,
तो कौन होगा मेरा अपना? अरे मेरा अपना तो वो है जो अनादि कैसे है, अनंत तक रहेगा। ये सब मौका परस्त हैं। ये मौके पे आते हैं, मौके पे चले जाते हैं, जब लगता है आ जाते हैं, जब लगता है चले जाते हैं। ये मेरे अपने कैसे हो सकते हैं? और मैं मूर्ख इन सबको अपना मानता हूं, और जो अपने नहीं हैं वे तो एक दिन छूट नहीं हैं, और जैसे वो छूटते हैं तो मैं रोता हूं, दुखी होता हूं, परेशान होता हूं, क्योंकि मैंने उन्हें अपना मान लिया है। मैंने एंटीना खड़ा कर रखा है, और ऐसा एंटीना है कि मुझे जो दिखाई देता है मैं उसे अपना मान लेता हूं। अरे रेल की जिस सीट पे हम बैठे हैं, 32 नंबर की सीट पे, मैं उस सीट को अपना मान रहा हूं, जबकि मुझे पता है 4 घंटे बाद मुझे उससे उतरना है, तो यूं मेरी अपनी हो गई। अगर कोई और आ जाता है तो मैं उससे लड़ता हूं, झगड़ता हूं, अरे मेरी सीट है। अगर थोड़ी सीट फटी रह जाए तो मैं कहता हूं मेरी सीट फटी है। जैसे 4 घंटे बाद मुझे रेल से उतरना है, ऐसे ही मुझे 40 साल बाद इस घर से निकलना है। फर्क क्या रहा सिर्फ समय के अलावा? मुझे शरीर से निकल जाना है। ये सब मेरे एक जैसे ही हो गए, जैसे रेल की सीट मेरी हो गई, ऐसे ही सब मेरे अलग अलग हो गए, सब बिल्कुल वैसे ही हैं। लेकिन कदाचित समझ में आ जाए तो रेल की सीट पर आई दिख जाए, धन दौलत, रुपया, पैसा, मकान, पत्नी, बच्चे, मां बाप, शरीर, इसे कैसे मान ले? एक ही डेफिनेशन हो सकती है जो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, बस। दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। और इसमें एक ही चीज ऐसी है, वो मेरी ये ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत गुणों का घन पिंड है, वो ही मेरा अनादिकाल से है। चाहे मैं निगोद में रहूं, चाहे नरक में रहूं, चाहे तिरंच में रहूं, चाहे स्वर्ग में रहूं, और चाहे मैं सिद्धशिला चला जाऊं, तब भी वो मेरे साथ रहने वाला है। बाकी सब टेम्परेरी हैं, और इन सब टेम्परेरी चीजों के साथ अगर संबंध बनाया तो दुख होने ही वाला है। तो क्या करें? क्या एक बात समझ लें, अनासक्ति का सिद्धांत, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, यह है मुद्दे की बात, कि एक सिद्धांत है अनासक्ति का, एक सिद्धांत है डिटैचमेंट का, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ये सब चीजों से तेरा लॉ ऑफ डिटैचमेंट तूने अगर करना सीख लिया, तूने अगर उनसे डिटैच होना सीख लिया, अटैच होना बंद कर दिया, तो धरती पे कोई तुझे नहीं होगा जो तुझे दुखी कर देगा। डिटैचमेंट करना पड़ेगा, इनसे डिटैच रहना पड़ेगा। लॉ ऑफ डिटैचमेंट दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। अगर हमने लॉ ऑफ डिटैचमेंट पे काम करना शुरू कर दिया तो आपको धरती पे कोई दुखी करने वाला नहीं होगा, आपको चीजें अच्छी और बुरी नहीं लगेंगी। दुर्भाग्य तो ये है कि मैं 10 रुपए का पेन लेके आता हूं तो मुझे उससे अटैचमेंट हो जाता है, मुझे वो अपना लगने लगता है। वो पेन खो जाता है तो मैं दुखी हो जाता हूं। उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाता हूं मैं, कितनी बड़ी कीमत चुका रहा हूं, मुझे कल्पना नहीं है। कितनी बड़ी कीमत। उसके कारण जितने मेरे राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, जितने मेरे परिणाम हो रहे हैं, जितना मैंने कर्मों को बांध लिया, वो 10 पट्टी के पेन के पीछे, वो पेन की जो दशा दुर्गता जो होनी होगी वो हो जाएगी। लेकिन ये जो कर्म बन गए, जो मेरे साथ चिपक गए, वे कामा भगना मेरे साथ एक देश हो गई, एक मेक हो गई, उनको तो मुझे भुगतना पड़ेगा। और फिर मैं कहता हूँ, हे भगवान, मैंने क्या गलती करी जो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है? मैंने क्या कर दिया जिससे मैं इतना परेशान हो रहा हूँ? मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? और मैं उससे परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। तो अगर मैंने लॉ ऑफ डिटैचमेंट पे मैंने बात कर ली, मैं अगर सीख गया इस बात को कि डिटैचमेंट होता है, और मैंने अगर इन चीज़ों को हटा दिया और इस परिभाषा को मैंने पकड़ लिया और इस डेफिनेशन को पकड़ लिया कि जो मैंने जिसे अपना माना है वो मेरा नहीं है, और जो मेरी इच्छाएं हैं जिसके कारण मैं अच्छा या बुरा मानता हूँ, वे सारी स्वार्थी हैं और वे सारी क्षणिक हैं। एक इच्छा तो टिकती नहीं है मेरी, और एक इच्छा तो मेरी जो मैं चाहता हूँ वैसा रहती नहीं है। इतनी स्वार्थी हैं वो कि सिर्फ स्वार्थ पूरक हैं, वे सब स्वार्थी हैं। वो जो 1000 के नोट की गड्डी मेरी लग रही थी, मैंने उसे त्याग दिया। ये क्या है? ये स्वार्थीपना नहीं है उन इच्छाओं का?
तो मुझे उनको छोड़ना पड़ेगा और जो घट रहा है, जैसा हो रहा है, मुझे वैसे के वैसे उन चीज़ों को मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वस्तुएं जैसी हैं, वस्तुएं तो वैसी हैं, वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं है। वस्तुओं में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। परिवर्तन तो मेरी उस सोच में, मेरे नज़रिए में और मेरे उस ड्रामेबाजी में है जो मैं कर रहा हूँ। मैं उसे एक बार छोड़ दूँ, मैं हटा दूँ, तो क्या करें? एक काम करो ना, चीज़ों को साक्षी भाव से देखना शुरू कर दो। आपका जो नज़रिया है, आपकी जो दृष्टिकोण है, उसमें क्यों वो एंटीना खड़ा कर रखा है, मेरा है, अपना है? मेरा सहजता क्यों नहीं हो सकती? मैं साक्षी भाव से उन चीज़ों को क्यों नहीं देख सकता? मेरा 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का पेन मैं साक्षी भाव से क्यों नहीं देख लेता? चाहे वो मेरा मकान है, धन दौलत है, रुपया पैसा है, मेरा साक्षी भाव अगर आ गया, वो मैंने पैरामीटर जो एंटीना मैंने खड़ा कर रखा था अपनेपन का और अच्छे बुरे का, उसे मैंने डाउन कर दिया और साक्षी भाव के एंटीने को मैंने खड़ा कर दिया, तो हर चीज मुझे साक्षी भाव से नजर आएगी कि नहीं? आप सिनेमा देखने जाते हो तो कैसे देखते हो? आप थिएटर में बैठे हो, अब वहां हंस रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, आपका नजरिया क्या होता है? नहीं, कुछ लोग तो उसमें भी रोने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, रोएंगे, हंसेंगे, गाएंगे, लेकिन जब थिएटर से बाहर निकलते हो तब हाँ ठीक है, तब आप जुड़े रहे क्या? हाँ, ऐसा है कि वर्तमान भूमिका में इस परिस्थिति में हो सकता है कि परिणाम राग द्वेष के होंगे, थोड़े दुखी होने के, सुखी होने के, राग रंग के होंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस में अगर ये बात रही कि मुझे साक्षी भाव रखना है, तो उसमें तीव्रता नहीं होगी और तन्मयता नहीं होगी। लेकिन जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो धीरे धीरे चीजें भी साक्षी भाव से हो जाएंगी। जब पिक्चर तुम दूसरी बार देखते हो, वही पिक्चर तुम दूसरी बार गए तो तुम्हारा कितना साक्षी भाव हो जाता है, और उसी पिक्चर को तीसरी बार देखने गए तो तुम कितने आराम से देखते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सब पता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है और अब क्या होने वाला है। पहली बार में तुम इसलिए हंसे, गाए, रोए, घबराए क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं अब क्या हो जाएगा, और अगर वो विलेन ने किसी लड़की को उठा के ले गया तो तुम्हें डर लगता है भाई बलात्कार कर देगा। लेकिन जब तुम दूसरी बार देखने जाते हो तुम्हें क्या लगता है? अभी हीरो आएगा, इसको मारेगा, लड़की भाग जाएगी और ये विलेन मर जाएगा। दूसरी बार तुमको तकलीफ नहीं होती, पहली बार में तकलीफ हुई है क्योंकि तुम्हें लगता है अचानक कुछ हो जाएगा, तुम्हें डर है पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर ये पता है कि सब कुछ क्या होने वाला है तो तुम्हारा साक्षी भाव आ जाएगा ना। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि केवल ज्ञानी ने सब कुछ देखा है, केवल ज्ञानी ज्ञान में सब कुछ आया है, और तुम्हें मानते हो कि होगा वही जो होने वाला है, तो दूसरी बार पिक्चर देखने जैसा थॉट प्रोसेस पहली बार में क्यों नहीं हो जाता है? जब ये मान लिया कि होगा वही जो होना है, जब ये मान लिया कि केवल ज्ञानी ने जो देखा है वही होने वाला है, अनोखा कुछ होगा नहीं, तो वो जो दूसरी बार का जो थॉट प्रोसेस था, ये सोचते हुए कि होगा वही जो होना है, पहली बार में वैसा साक्षी भाव पिक्चर देखने में क्यों नहीं हो जाता? तो ऐसे ही इस जीवन में अगर मुझे भरोसा हो जाए कि जो होना है वो बिल्कुल निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मुझे अगर ये पता चल जाए कि जो होना है वो बिल्कुल निश्चित है और केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया इसलिए होगा नहीं, बल्कि जो होना है वो निश्चित है और केवली के ज्ञान में वैसे ही आया है जो होना है। और मुझे अगर केवली के ज्ञान पे भरोसा हो जाए, अपने कर्मों के उदय पे भरोसा हो जाए, मेरे कर्म की उस फिलॉसफी पे भरोसा हो जाए कि मेरे कर्म का उदय जैसा होगा वैसा ही होगा, तो मुझे जानने की जरूरत क्या है और इस अचानक भय से डरने की जरूरत क्या है कि न जाने अब क्या हो जाएगा। और अगर मुझे भाव हो गया तो मेरे जीवन में वो साक्षी भाव आ सकता है कि नहीं, वो सहजता आ सकती है कि नहीं, यार ऐसे ही होना होगा, वो हो जाएगा, और जो हो जाएगा उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अरे तुम्हें पता है कि सबको मरना है, ये पता है ना, फिर भी क्यों डरते रहते हैं? ये जानते हैं पर ये मानते नहीं है। ये सबको पता है अपने समय में मौत आने वाली है, फिर भी उस मौत के लिए साक्षी भाव नहीं है कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। वो तब आएगा जब ये पक्की सिद्धांत हो जाएगा कि वो आयु एक क्षण कोई बचा नहीं पाएगा, आयु एक क्षण कोई छीन नहीं पाएगा। तब हमारी तकलीफ तो ये है कि वो मेरे जीवन में साक्षी भाव नहीं आता। ठीक है,
जो होना था वो हो गया, ऐसे ही होना था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा होना था इसलिए ऐसा हो गया। अगर मैं ये मान लूं तो मैं हर वस्तु के प्रति जिसके प्रति तुम सोचो ना, तुम्हें आज किससे ज्यादा अपनापन है, किसको थोड़ी खरोंच आती है, तुम्हें दर्द होता है। तुम्हारा जिस लैपटॉप और जिस मोबाइल से तुम्हारा अपनापन है, मैं उसकी बात भी कर रहा हूं। वो जो रुपए तुम्हारी तिजोरी में रखे हैं उससे तुम्हारा जो अपनापन है, मैं उसकी बात कह रहा हूं। मैं देखो, धर्म जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो दर्शन है वो व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। अगर दर्शन को व्यवहार में लेके नहीं आए तो किताबी ज्ञान बन के रह जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तकलीफ यही है। मैं आपको आज ये होमवर्क दे रहा हूं कि आज आपको ये सोचना है कि मैं किस कारण से दुखी हूं, और जिस कारण से मैं दुखी हूं उसमें मेरा अपनापन है कि परायापन है, उसमें मुझे अच्छा मान रहा हूं, मैं बुरा मान रहा हूं, और क्या मैं उसे साक्षी भाव से देख रहा हूं या मैं उसे अटैचमेंट के साथ देख रहा हूं। क्या मेरा लॉ ऑफ डिटैचमेंट उसमें काम कर सकता है, अनासक्ति का भाव मैं उसमें ला सकता हूं, और नहीं ला पाया आज तक तो मुझे लाना होगा, और ये होमवर्क आज करना होगा। अगर आपकी अटैचमेंट इस मोबाइल से है, वो रुपए रखे जो रुपए हैं माँ बाप पत्नी बच्चों से है, तो धीरे धीरे लॉ ऑफ डिटैचमेंट समझते हुए इस थॉट प्रोसेस को और इस प्रिंसिपल को अपने दिमाग में डालना शुरू करो, तो शांति का भाव और शांति का आनंद उसी पल से आनंद शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या घर से निकल जाए? कहाँ निकलना है? हम तो साक्षी भाव की बात कह रहे हैं, हम तो सहजता की बात कर रहे हैं। जो कुछ चल रहा है वो देख लिया, 10 लाख का घाटा हो गया वो भी जान लिया, ऐसे ही होना था। कोविड-19 में हम फंसे पड़े हैं, अब दुखी होने की जरूरत क्या है? तुम दुखी तो इसलिए हो रहे हो ना, जो बात जिससे मैंने अपनी बात शुरू करी थी, क्योंकि तुम्हारा आसक्ति का भाव है उस दुकान में, उस रुपये में, व्यापार धंधे में, और तुम्हें लग रहा है वो हो नहीं रहा है। तुम जो चाहते हो वो ही हो पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया चाहती है वो जो हो वो हो, तो दुनिया चलेगी कैसे? ये विश्व तो ऐसे ही चलता है कि सब अपने अपने में मगन है, सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं, जिसका जो होना होगा वैसा होगा। अगर तुम्हारे कंट्रोल से दुनिया चले तो फिर दुनिया भी तुम पे कंट्रोल करेगी, और एक व्यक्ति पे, एक एक कण कण पे कितने लोग कंट्रोल करेंगे, इसकी कल्पना है आपको? ये नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा तो यही है कि सबको फ्री छोड़ दो, सबको स्वतंत्र छोड़ दो, जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा नहीं, वो भी उसके कर्मों के उदय के अनुसार होगा, और वो उसके उदय के अनुसार होगा। तो आज आपको अपनी लाइफ के उस प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सोचना है कि कौन चीज़ मुझे दुखी दे रही है, कौन चीज़। तुम्हारे आकुलित होने से ये लॉकडाउन जल्दी खुल नहीं जाएगा, तुम्हारे आकुलित होने से कुछ नए कर्म बंद जरूर हो जाएंगे, और जब कर्मों का बंधन होगा तो वे उदय में आएंगे, तो फिर बेटा दोबारा भुगतना पड़ेंगे। लेकिन तुम अगर साक्षी भाव से देखो, खुल गया तो ठीक है, नहीं खुल गया तो ठीक है। अब जब खुल जाएगा तो काम शुरू कर देंगे, नहीं खुल जाएगा तो तब तक यहाँ अपना पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो मन में आए वो कर रहे हैं। तो तुम्हें कम से कम कुछ कसायों की मंदता तो होगी, तो फिर वैसा ही उदय आएगा ना, तो जो चाहोगे वो होने लगेगा। तो इसलिए वो जो साक्षी भाव है, मेरे विकल्प करने से कुछ होता ही नहीं है, तकलीफ तो ये है, और मैं फोकट में विकल्प कर रहा हूं। तेरे अपने मानने से चीजें तेरी अपनी हुई नहीं हैं, ना होंगी। तेरे अच्छे और बुरे मानने से ना चीजें अच्छी हुई हैं ना बुरी होंगी। लेकिन मैं अपनी मिथ्या मान्यता, मैं अपनी उल्टी मान्यता, मैं अपने भ्रम में जी रहा हूं, और उस भ्रम के कारण मैं लगातार दुखी हो रहा हूं। तो ये ऑनेस्टी के साथ, जो तुझे छोड़ के चला गया तेरा अपना परिवार वाला, वो लौट के आया पूरी कोशिश करने के बाद, नहीं आया ना, तो दुख किस बात का था? अपनेपन का। वो अपनापन अभी हटा दो ना, तो तुम भरत चक्रवर्ती जैसा तुम्हारा थॉट और जीवन हो जाएगा। जैसे कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी, तो मैं तुम्हें घर में ही बैरागी बनाना चाहता हूं। मैं घर छुड़वाना नहीं चाह रहा हूं अभी तुमसे कि तुम छोड़ दो, अभी चले जाओ, और अगर उतने उत्कृष्ट परिणाम हो जाए छोड़ दो तो उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं। लेकिन मैं तो वो कह रहा हूं जो आज अभी इसी पल से हो सकता है। अगर तुम्हारा 1 लाख रुपए का घाटा हो गया तो तुम्हारे परिणाम आकलित हो रहे क्योंकि मेरा 1 लाख का घाटा हो गया। साक्षी भाव से देख लो ना उसे कि ठीक है, ऐसा ही होना निश्चितता हो गया, अब हो गया, वापस तो आ नहीं सकता, तो क्या करें? वो सहजता, वो साक्षी भाव अगर हो गया तो जीवन में, जन्म में कोई माई के लाल तुम्हें दुखी करने वाला पैदा नहीं होगा, और ना कोई माई के लाल तुम्हें दुखी कर पाएगा। मैं सिर्फ परेशान हूं इस वजह से
क्योंकि जो मेरा नहीं है मैंने उसे अपना मान लिया है, और मैं इस बात से परेशान हो रहा हूँ कि जो मेरा अपना है उसे मैंने अपना माना नहीं है। अगर ये दो चीज़ें मेरी समझ में आ जाएं तो मेरा काम तो हो गया। और टोडरमल जी ने लिखा है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, और मैं मूर्ख उन सबको परिणमित कराने की नाकाम कोशिश कर रहा हूं, और अनादिकाल से वो कोशिश कर रहा हूं, और अगर ऐसी ही दशा रही तो अनंत काल तक करता रहूंगा, और इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो मुझे सुखी करेगा। मेरे दुख का कारण चीज़ों में अपनापन मानना है। वो लॉ ऑफ डिटैचमेंट को समझ के मैं सिर्फ अनासक्ति का भाव रखूं, उस तन्मयता को कम करूं, जो जुड़ाव है मेरा उसको मैं कम कर लूं, और मैं साक्षी भाव ग्रहण करना शुरू करूं इन कर्म सिद्धांतों को समझते हुए, और जो मेरा अनादिकाल से था अनंत काल तक मेरा अपना होगा उसे मान लूं, तो समझ लेना कि तुम्हारे सुखी होने की शुरुआत अभी से यहीं से हो चुकी। और हम सब लोग इस बात को अभी से जीवन में लेकर आए। ये तत्व, ये ग्रंथ की बात नहीं है, ये किताबों में छिपे रहने की बात नहीं है, ये जिनवाणी में रुके रहने की बात नहीं है। ये बातें प्रतिदिन के जीवन में घटने जैसी हैं, सुबह से शाम तक घटाने जैसी हैं, अभी से घटाने जैसी हैं, और आपके जीवन में वो परिवर्तन आए, इस भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जबरदस्त, जोरदार, आपकी प्रेजेंटेशन सबके हृदय में घर कर गई। आप लोग इस जो एसपी भारिल जी ने जो आज की बात बताई है, मैं अपेक्षा करता हूं सभी लोग इस बात को 5-5 बार सुनेंगे। भारिल साहब को कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने हमारे निवेदन पर सभी लोगों को ये संबोधन देना स्वीकार किया। आज के सत्र की समाप्ति की घोषणा करता हूं मैं। अब हम दोपहर में 2 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।